उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। माना जा रहा है कि बजट जो है पिछले बजट से लगभग 65,000 करोड़ ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। 6,15,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। लेकिन इस पर विपक्ष कहता है कि ये बजट जो है ये घोटाला है, ये बजट ज़मीनी स्तर पे कितना है। लेकिन इस विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जनता क्या सोचती है, हम जनता से बात करेंगे। हम इस समय कपूरथला पे मौजूद हूँ, यहाँ लोगों से बात करूँगा। एक चाय की दुकान है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रवि है। रवि जी, उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो गया है आज, और बड़ा सूबे का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? बड़ा बजट तो आया है तो बड़ा डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये सेकंड टर्म है योगी जी का, और इन्होंने 6,15,000 करोड़ का बजट पास किया है। तो मानते हैं 6,15,000 करोड़ तो काफ़ी बिग अमाउंट है। वो हो सकता है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो, लेकिन जो लास्ट इनका टर्म रहा है इन्होंने उतना डेवलपमेंट नहीं दिखा है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप प्रोवाइड करो, जो एक बेसिक नीड है किसी भी एक आम जनता। मेनली क्या है, आम जनता ही अफेक्टेड होती है। वो उसको आप रोज़गार दोगे तो वो उनका डेवलपमेंट होगा। उनका डेवलपमेंट होगा तो रियल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप दिखाने को तो आप इतना कहते हैं, पेपर में दिखा दिए कि हाँ 6,15,000 करोड़ का हमने बजट पास किया, ये दिखाएं, ये हम स्कीम ला रहे हैं, वो स्कीम ला रहे हैं, लेकिन वो कोई वर्थलेस है। क्योंकि इसमें क्या होगा, पेपर्स में रहेगा, पेपर से जो भी जितना भी बजट है वो ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा, ग्राउंड लेवल पे उसका असर दिखेगा नहीं। तो मतलब ये कहता है कि बजट आए तो उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो, लोगों को रोज़गार मिले, फैक्ट्रीज़ खुले, जो ऑफिसेज खुले। जैसे मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ एक कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का राजधानी है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मतलब कहते हैं पॉलिटिकल्स के दबाव के कारण यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की गई। अब एक छोटी सी कंपनी का मैं उदाहरण लेता हूँ। आईटी कंपनी एक HCL है जो यहाँ वर्क कर रही है, वो भी अखिलेश जी के टाइम से आई थी। उन्होंने ही लाया आईटी कंपनी। उसके बाद कोई आईटी कंपनी लखनऊ में आ नहीं रही है, जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। और ये हो रही जॉब लोगों की जा रही है, लोगों की जॉब जा रही है। लोग वर्क प्रेशर इतना है लोगों के ऊपर कि ना प्राइवेट नौकरी वाले निकाल रहे हैं। आप ये बजट बनाए हैं तो इसका मेन यूज़ करिए आप जॉब सिक्योर करने में, लोगों की जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं पेपर लीक हो जा रहा है। जैसे टेट का पेपर लीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जितने SI का पेपर अभी सुन रहे थे कि उसमें भी कुछ घोटाला हुआ है। मतलब घोटाला, लीक, ये क्या है? ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की जॉब के साथ जो मैं आम जनता हूँ तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा ना, तो उसमें उसका खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस पर वर्क किया जाए। हमारी स्थिति मजबूत होगी तो सोसाइटी मजबूत होगी, सोसाइटी मजबूत होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप होगा, उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। अभी जब कुछ है ही नहीं, अब सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं, हम बस बजट पास कर दिए, हवा में रहेगा, हवा में बजट चला गया। आज ये गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, पैसा कहाँ गया किसी को कोई हिसाब नहीं। जनता हिसाब मांगती है, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये हवा में है, ये घोटाला है, ये महंगाई आप करे जा रहे हैं और बजट आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, विपक्ष को किस रूप में देख रहे हैं? महंगाई तो देखिए, महंगाई तो आम जनता के लिए तो बहुत महंगाई हो चुकी है। 2014 के बाद इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब एक आदमी जो है ना, कहते हैं ना कि एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब मैं सिंपल सा मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जो सैलरी पैकेज मैं 2014 में देख रहा था, आज भी वही है, वही इनकम लोगों की, आम जनता की इनकम है। लेकिन महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो पेट्रोल डीजल जो है 60 रुपये मिलता था, आज 100 रुपये पार जा रहा है। उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? उससे ये इम्पैक्ट आ रहा है कि सारी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, दूध दही जो भी चीज़ें जो एक नॉर्मल जनता की ज़रूरत है वो महंगी होती जा रही है। महंगा हो गया, महंगा रहना, महंगा खाना, महंगा सब कुछ, सांस लेना भी महंगा हो गया। तो इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरकार के लिए है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया। जो गृहिणियाँ जो यूज़ करती हैं गैस सिलेंडर, वो महंगा कर दिया आप लोगों ने। मतलब राशन का सामान महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। तो बजट आप जो लाते हो, इनको सब्सिडाइज करने के लिए सस्ता करिए, और रोज़गार पैदा कीजिए। रोज़गार, जितना ज़्यादा रोज़गार पैदा करिएगा, उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू आएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है।
अच्छा, यहाँ हेलमेट रखा है, आप बाइक है आपके पास? हाँ हाँ। पेट्रोल पे 9 रुपये घटाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार, और केंद्र सरकार बड़े दावे कर रही है कि हमने 9 रुपये एक साथ घटा दिए। इस पर क्या कहेंगे? नावे जी, ये तो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया जाए तो ऊँट का जो तो भूखा ही रह जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो पेट्रोल जो है, जिसकी जो इतनी एक्चुअल कीमत में है, उस पे आप ना कह देते हो कि हमको ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है। क्यों नहीं आप इसको जीएसटी के अंदर में लेके आ रहे हो? पेट्रोल को जीएसटी के अंदर में ला के दिखाओ ना। आप ला नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि ना हमको भी ये भी देखना है, वो भी देखना है। आप क्या सोच रहे हो कि जो बजट बना रहे हो इतना सारा, पेट्रोल में रेट बढ़ा दो और बजट ला दो, आम जनता ही पीसेगी ना इसमें। आप ऐसा करो, जो जीएसटी में लाओ, जीएसटी आप ही ने लाया है और पिछली का सरकार ने नहीं लाया। जीएसटी में लाओ, जीएसटी में लेके आओ, जीएसटी में सस्ता हो जाएगा। क्योंकि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक देश एक टैक्स होना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों है कि ना हम बिहार में पेट्रोल 103 रुपये ले रहे हैं, यूपी में पेट्रोल ले रहे हैं 95 रुपये, राजस्थान में ले रहे हैं 118 रुपये। क्या डिफरेंस है? कम से कम ये तो देखो ना, यूपी बिहार सब जब एक देश है तो इसमें डिफरेंसेस क्यों हैं? इस पर आप इसका मतलब ये है कि कहीं बीच में घोटाला हो रहा है, आप लोग का कैलकुलेशन सही नहीं है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और आम जनता को इससे बचाइए। आम जनता अब गरीब से त्राही कर रही है। आम जनता की हेल्प करिए। आप सरकार में हो, सरकारी मतलब केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो, तो आम जनता की सेवा करिए। आम जनता आपको लाया है, ना कि आपको कॉर्पोरेट ने लाया। आम जनता आपको लाती है, आप कॉर्पोरेट की सोचते हो। कम से कम आम जनता की सोचो। चलिए, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरिओम पांडे है। जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार ने बजट पेश किया है 6,15,000 करोड़ का, क्या कहेंगे? देखिए नावेद जी, बजट पेश हुआ है, 2-4 दिन रहेगा पेपरों में। और मैं मीडिया बुरा मत मानना, आप अभी मान लो फील्ड मतलब ग्राउंड लेवल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, लेकिन जो हाई सोसाइटी वहाँ बैठी है, जो ऊपर बैठे हैं आपके मीडिया टीम, वो 2-4 दिन घुमाएंगे। योगी सरकार ये कर रही है, अखिलेश सरकार, जो भी सरकारें होती हैं। मैं किसी मतलब पार्टी का ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ, ठीक है, आम जनता की तरह। ठीक, हाँ। तो जो वहाँ पे मीडिया बैठी वो 4-6 दिन घुमाएगी, ये बजट है, ये होगा, और उसके बाद फिर आम जनता वैसे की वही ज़िंदगी जिएगी, वैसे की वैसे जैसे हम लोग आज जी रहे हैं। बजट से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर मान लो बजट से फ़ायदा मिलेगा भी ना, तो उतना ही टैक्स लगा दोगे। आज अभी जैसे रवि जी ने बताया कि आपने क्वेश्चन किया कि 9 रुपये तेल घट गया है, बढ़ा भी तो है ना, बढ़ा भी तो है। 9 रुपये भी नहीं, तेल घटा है। हाँ, 8 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये कुछ पैसे 2019 में सरसों का तेल 55 रुपये में था, हाफ लीटर, हाफ केजी। और आज क्या है, 200 के लपेट में है तेल। ठीक, पिछले 3 साल में 2 गुना महंगाई हुई है, 110 और 200, ठीक है, 2 गुना महंगाई हुई है। अब उसमें अगर आप 5 रुपये 8 रुपये घटा रहे हो तो जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसा रवि ने बताया कि जो 2014-15 में जो पैकेज हमें मिलता था, आज भी हमें वही मिल रहा है, ठीक है। या छोड़ दो, फिर हम मीडियम में आते हैं। हम लोग मान लो जॉब करते हैं, सैलरी ठीक ठाक है, कंपनी देती है, मेहनत करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं उनका क्या है? लॉकडाउन था 3 साल, 2-3 साल चला, उसमें कुछ लोग जो बाहर थे वो कोई पैदल किसी तरह घर पहुँचे। उनकी स्थिति क्या हुई? राशन देने से किसी की जीविका नहीं चल जाती है। 2 किलो 4 किलो राशन देने से उसका परिवार, उसके बच्चे का फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? जब जॉब नहीं दे रहे हो आप क्या करोगे? इतना बजट पेश हुआ है। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, हमारे गोंडा में कोई भी ऐसा मतलब फर्म नहीं है, ऐसी कोई कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, कोई ऐसी कंपनियाँ नहीं है। और जो अगर एक आध शुगर फैक्ट्री है भी तो अपनी मनमानी कर रही हैं। किसानों को पूरा साल बीत जाता है, पैसा नहीं मिलता, दूसरे साल तीसरे साल मिलता है, कट पिट के मिलता है। किसान अपनी तरफ परेशान है। अगर हर ज़िले में कोई अच्छा बिजनेस लगाया जाए, IT सेक्टर हो या कारखाना हो, कोई कुछ भी लगाया जाए, आम जनता को मान लो अगर एक क्षेत्र से 1000 व्यक्ति को ही रोज़गार मिलता है, तो एक व्यक्ति में अगर घर में एक व्यक्ति रोज़गार पाता है तो उसके द्वारा उसके घर के 4-5 लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पे किसी का फोकस नहीं है, किसी भी सरकार का, ना योगी का और ना अखिलेश का। मैं इस चीज़ पे खुले शब्द में कहूँगा, कोई भी सरकार हो, ठीक है, जब भी बजट आता है 2-4 दिन खूब उड़ता है। जितने लोग उनके आसपास नीचे स्तर के हैं, राजनीति करने वाले, वो फैलाते हैं हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है। सिर्फ अपनी जुबानी करती है, लिखित में कुछ नहीं है, पेपर उड़ाता है, दिखाता है। आम जनता परेशान। ये तो हो गई महंगाई की बात।
अब सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा के लिए एक अलग से बजट पेश किया है। महिला सुरक्षा उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अखिलेश कहते हैं कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। देखो अब नाभेद जी, अखिलेश जी, मैंने पहले ही बताया, हम लोग नौकरी करने वाले हैं और स्टूडेंट भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो हम राजनीति में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि अखिलेश जी के ये जो वक्तव्य हैं ये सरासर गलत हैं। अखिलेश जी के वक्तव्य जो हैं, अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें तो मेरे फ़ोन में अभी स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, मैं निकालता हूँ स्क्रीनशॉट, इन चीज़ों का पेपर का निकालता रहता हूँ। क्राइम की जहाँ तक बात है, पिछले सरकारों से इस सरकार में बेहतर है क्राइम के मामले में। महंगाई ठीक है, मैं मानता हूँ महंगाई है, लेकिन क्राइम की अगर बात हो तो ये हर आदमी जानता है कि क्राइम बहुत कम है इस सरकार में। इस पे मैं एग्री करता हूँ कि क्राइम कम है। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा, तो महिलाओं की सुरक्षा भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले जो इश्यूज़ थे, जो समस्याएं थी, हम लोग फिर बाइक चलाते हैं, रूम रेंट लेके रहते हैं, जंजीर से बांधना, गलियों में खड़ी करने पर टेंशन होती थी। मैं पिछले 8 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ, पढ़ाई करता था, अब जॉब कर रहा हूँ। टेंशन होती थी कि हाँ कोई उठा ले जाए कुछ भी, लेकिन इस वक्त थोड़ा है, ऐसा नहीं एकदम से ख़त्म हो गया। किसी भी सरकार में कोई भी चीज़, चाहे कोई क्राइम हो, बेरोजगारी, ख़त्म नहीं हो सकता है, रहेगा ज़रूर, लेकिन पिछली सरकारों से इस सरकार में क्राइम कम है, ये सत्य है। भैया ने कहा कि इस सरकार में और अखिलेश सरकार या पिछली जो भी सरकारें हैं उनसे इस सरकार में क्राइम तो कम है। हाँ, हालांकि महंगाई हो गई है, लेकिन कम से कम जो पहले गलियों में जंजीरें बांधने का काम करते थे, मोटरसाइकिलों में, बाइक में, वो सब चीज़ें थी, तमाम चीज़ें थी। मैं और लोगों से बात करूँगा यहाँ कि और लोगों का बजट पर क्या कहना है। चलिए हम यहाँ बात करेंगे। भैया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्या नाम भैया? भास्कर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का आज बजट आया है 6,15,000 करोड़ का। क्या कहेंगे, अब तक का सूबे का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है? बढ़िया भाई, बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, महिला सुरक्षा के लिए अलग से एक बजट पास किया, जिस पर विपक्ष पार्टी कह रही है कि महिलाएं सुरक्षा नहीं है। आप क्या कहेंगे इसमें, कितना हम कंपेयर कर सकते हैं भाई, पहले से अपने कंपेयर कर सकते हैं। परफेक्ट कोई नहीं, ना वो थे ना ये हैं, लेकिन सुधार हो सकता है, ये कह सकते हैं सुधार हो रहा है। सुधार होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल सुधार हुआ है, सुधार हो रहा है। चलिए, इन भैया ने कहा कि इस बार जो है वो सुधार होगा। पिछली सरकारों के और इस सरकार में कंपेयर कर सकते हैं, कौन बेहतर है कौन नहीं है, ये तो देखा ही जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई हुई है, लेकिन सुरक्षा जो है वो कम से कम बढ़ गई है। महिला सुरक्षा के लिए बजट पास किया है, तो महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने दी भी है। देखने वाली बात यह होगी कि 6,15,000 करोड़ का बजट ज़मीनी स्तर पर कितना उतरता है, या फिर जैसे इन लोगों ने कहा कि हवा में उड़ जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ मैं नावेद माजिद, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।